चलिए दोस्तों, आज का ये हमारा क्लास नंबर 5 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में। हमने सबसे पहले पढ़ा था मुहावरा, उसके बाद में हमने पढ़ा है लोकोक्ति। लोकोक्ति के बाद में हमने, है ना, अब लाए हैं विलोम शब्द से लेकर के प्रश्न। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम विलोम शब्द के कम से कम 100 प्रश्न यहाँ से भी हम करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, है ना। और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम ये जो है टेट में, है ना, ज़्यादातर प्रश्न बने हुए हैं वो है। और ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है विलोम शब्द में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही विलोम शब्द का नहीं है। यानी कि एक ऐसा जोड़ा है जो कि विलोम शब्द और उसके सही शब्द के बीच में नहीं है, है ना। तो देखिए, सुदूर, सुदूर मतलब क्या होता है, पहला वाला देखिए, सुदूर, सुदूर मतलब हो गया दूर, और सन्निकट मतलब हो गया पास, यानी कि ये तो सही है। ठीक है। अनुरक्ति और आसक्ति, देखिए अनुरक्ति का क्या होता है, तो अनुरक्ति का विलोम जो है वह क्या होता है, विरक्ति होता है। क्या होता है, विरक्ति। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, हमारा गलत है, और गलत ही हमें पूछा गया है, नहीं वाला। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर क्या मिलेगा हमें, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगला यही आ गया है विरक्ति को लेकर के प्रश्न। देखिए, विरक्ति का विलोम क्या होता है, तो अभी हम देखे हैं विरक्ति का जो विलोम होता है वो क्या होता है, अनुरक्ति होता है। ठीक है, चलिए अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला है हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि संगठन का विलोम क्या होता है। तो देखिए, संगठन का जो विलोम है वो क्या होता है, हमारा विघटन होता है। ठीक है, और विरक्ति का क्या होता है, तो विरक्ति का हम अभी, चलिए विरक्ति का हमने क्या देखा है, अनुरक्ति, है ना। तो देखिए, विरक्ति का क्या होता है, अनुरक्ति होता है, अनुरक्ति। ठीक है, वियोग का क्या हो जाएगा, तो वियोग का होता है संयोग, वियोग का क्या होता है, संयोग होता है। ठीक है, और ऐसे ही विकर्षण का क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, हमने चारों ऑप्शन को क्या कर दिया है, डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पे। देखिए, चौथा प्रश्न, चौथा है गूंगा का विलोम शब्द होगा। तो गूंगा यानी कि बोल नहीं पाने वाला, है ना। तो गूंगा का विलोम क्या हो जाएगा, वाचक हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा, वाच्य हो जाएगा, या फिर वाणी होगा। तो देखिए, गूंगा मतलब कि बोल नहीं पाने वाले की बात कर रहा है ना, मतलब कि उस व्यक्ति की बात कर रहा है। ठीक है, जो बोल नहीं पाता है। ठीक है, तो गूंगा को ही हम और क्या बोल सकते हैं, मुक बोल सकते हैं। तो मुक का क्या हो जाता है, वाचक हो जाता है। ठीक है, वाच्य क्या होता है, तो वाच्य मतलब कि ऐसा वाक्य की बात हो रहा है ना। और वाचाल मतलब कि क्या होता है, जो ज़्यादा बोलता है उसे हम वाचाल कहते हैं। ठीक है, तो गूंगा का क्या हो जाएगा, वाचक हो जाएगा। वाणी नहीं होगा, वाणी तो एक हमारी जो बोली गई ये है ना, उसको हम वाणी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, वाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा पांचवा प्रश्न, विहित शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या है। सहित होगा, निषिद्ध होगा, विपन्न होगा, या फिर मिलित होगा। तो देखिए, विहित का जो सही विलोम है वो क्या होता है, निषिद्ध होता है। ठीक है, विहित का क्या होता है, इस हाँ, विहित का क्या होता है, तो निषिद्ध होता है। ठीक है, और मिलित का क्या होता है, तो मिलित का होता है न मिलित, है ना। आगे में केवल क्या लग जाता है, न लग जाता है, वो भी आधा वाला। ठीक है, तो न मिलित हो जाएगा ये डी ऑप्शन का। ठीक है, न मिलित। विपन्न का क्या होता है, तो देखिए विपन्न का होता है संपन्न, संपन्न। और सहित का क्या होता है, रहित। ठीक है, सहित का क्या हो जाता है, रहित। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा चारों। ठीक है, चलिए देखिए, हम
आज थोड़ा प्रश्न कम करेंगे, लेकिन सभी सभी को हम क्या करते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है, ताकि यहाँ से जो प्रश्न है वो छूटे मत। चलिए अगला है हमारा छठवां प्रश्न, अथ का विलोमार्थी है। अथ, अथ मतलब क्या होता है, आरंभ होना, है ना। तो अथ का आरंभ यानी कि प्रारंभ तो होगा नहीं, है ना। प्रारंभ का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, ठीक है। इति का क्या होता है, तो इति का ही क्या होता है, हमारा अथ होता है, ठीक है। इति का क्या होता है, हमारा अथ होता है। अधिक का क्या हो जाएगा, तो अधिक का न्यून हो जाएगा। अधिक का क्या होता है, न्यून होता है, ठीक है। तो ये था हमारा तीनों, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या मिला, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा सातवां प्रश्न। देखिए सातवां प्रश्न क्या है, विस्तृत, विस्तृत मतलब कि पूरा फैला हुआ, है ना। शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो विस्तृत मतलब क्या हो गया, फैला हुआ, विस्तार की बात कर रहे हैं ना। तो विस्तृत विस्तार तो दोनों एक ही लगभग लगभग समान अर्थ देते हैं ना। तो विस्तृत का क्या हो जाएगा, हमारा संक्षिप्त हो जाएगा। विस्तृत का क्या हो जाएगा, संक्षिप्त हो जाएगा। गहरा का क्या हो जाएगा, उछला होता है या फिर उथला होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, गहरे का उथला, ठीक है। गहरे का क्या बोलते हैं, उथला। और विस्तार का हम क्या कहेंगे, तो विस्तार का हम क्या कहेंगे, संक्षेप, ठीक है। विस्तार का हम क्या कहते हैं, तो संक्षेप कहते हैं, ठीक है। और संक्षिप्त किसका कहते हैं, तो विस्तृत का। विस्तृत का संक्षिप्त और विस्तार का क्या होता है, संक्षेप होता है। गहरा का उथला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उथला दिया हुआ है, तो उथला जो बी ऑप्शन है उसी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर जो सही आंसर मिला था हमारा वो क्या था, संक्षिप्त था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है हमारा आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न कह रहा है कि आपत्ति का सही विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो आपत्ति, आपत्ति मतलब क्या होता है, किसी भी बात पर, है ना, आप टोक रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, आपत्ति कहते हैं, है ना। तो आपत्ति का क्या हो जाएगा, संपत्ति होता है। इसका जो विलोम होता है वो क्या होता है, संपत्ति, ठीक है। तो आपत्ति का क्या होता है, संपत्ति। तो संपत्ति यहाँ पर क्या होता है, हमारा ए ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर ए है। देखिए उदासीन का क्या हो जाएगा, तो उदासीन का हो जाएगा हमारा जागरूक हो जाएगा। उदासीन का क्या होता है, जागरूक होता है या फिर जागरूकता। उदासीनता का क्या हो जाएगा, जागरूकता। देखिए तटस्थ, तटस्थ, तटस्थ का क्या होता है, पक्षपाती, ठीक है। तटस्थ का उल्टा क्या हो जाता है, पक्षपाती होता है। और सहमति का क्या हो जाएगा, असहमति, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा नौवां प्रश्न, गरिमा का विलोम क्या हो जाएगा। तो गरिमा का विलोम क्या होता है, लाघिमा होता है, ठीक है। गरिमा का विलोम क्या होता है, लाघिमा होता है। अंधकार का क्या होता है, प्रकाश या फिर उजाला, है ना। तो प्रकाश या फिर उजाला हो जाएगा इसका। घृणा का क्या हो जाएगा, स्नेह या प्रेम, है ना। तो घृणा का क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। नीचता, नीचता का क्या हो जाएगा, उच्चता। नीचता का क्या होगा, उच्चता। चलिए आगे देखिए। देखिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है मुक। मुक शब्द का विलोम है। तो मुक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, मुक मतलब कि जो बोल नहीं पा रहा है ना, या फिर कम बोलने वाले को ही हम क्या कहेंगे, मुक कहेंगे, ठीक है। तो अधिक बोलने वाले को हम क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं, ठीक है। तो मुक का जो विलोम है वो क्या मिल जाएगा, वाचाल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। बी ऑप्शन जो मृदुल है इसका अर्थ क्या होता है, तो बी जो मृदुल है, मृदुल का क्या हो जाएगा, मृदु मतलब कि जो विनम्र है व्यक्ति, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, मृदुल का कठोर होता है। विशिष्ट का क्या होता है, तो विशिष्ट का हो जाएगा सामान्य। विशिष्ट मतलब कि किसी स्पेशल वस्तु की, है ना। तो सामान्य कर, सामान्य मतलब कि उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। प्रतिमुख,
प्रतिमुख का क्या हो जाएगा, प्रति को हटा दो और ये हो जाएगा मुख। ठीक है, तो मुख का उल्टा क्या होता है, प्रतिमुख होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है हमारा 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है सार्थक का विलोम क्या हो जाएगा। सार्थक का असार्थक, निरर्थक, अर्थहीन या फिर अप्रासंगिक क्या होगा। तो देखिए सार्थक का क्या होता है, निरर्थक होता है। ठीक है, सार्थक का क्या होता है, निरर्थक होता है। असार्थक जैसा कोई भी शब्द नहीं होता है। ठीक है, अर्थहीन का क्या हो जाएगा, अर्थपूर्ण हो जाएगा। अर्थहीन का क्या होता है, अर्थपूर्ण होता है। अर्थहीन का क्या होगा, अर्थपूर्ण होगा। अप्रासंगिक का क्या हो जाएगा, प्रासंगिक हो जाएगा। अप्रासंगिक का क्या होगा, प्रासंगिक होगा। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न बोल रहा है कि अनुराग का विलोम क्या होता है। तो अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा, अनुराग का विलोम वैराग्य, विराग, सवि सविज्ञ या फिर जिज्ञासु। तो देखिए अनुराग का क्या होता है, विराग होता है ना। अनुराग का क्या होता है, विराग होता है। वैराग्य का क्या हो जाएगा, अविरक्ति होता है। वैराग्य क्या, वैराग्य का क्या होगा, अविरक्ति, अविरक्ति। ठीक है, सविज्ञ का क्या हो जाएगा, तो सविज्ञ का अविज्ञ होता है। सविज्ञ का क्या होता है, अविज्ञ होता है। इसी प्रकार जो जिज्ञासु है उसका क्या हो जाएगा, निरुत्सुक, है ना, निरुत्सुक होता है, निरुत्सुक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है हमारा 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, महान का विलोम शब्द कौन सा है। तो महान का विलोम क्या हो जाएगा, क्षुद्र हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा, अल्प होगा या फिर नगण्य होगा। ठीक है, तो महान का विलोम क्या होता है, क्षुद्र होता है ना। अनुचित का क्या हो जाएगा, उचित हो जाएगा। अनुचित का क्या होगा, उचित होगा। अनुचित, उचित, है ना। नगण्य का क्या होता है, तो नगण्य को हम गण्य कहेंगे, है ना। नगण्य मतलब कि जो बहुत यानी कि गिना ना जा सके, मतलब गिना ना जा सके मतलब कहने का मतलब है कि बहुत कम मात्रा में, है ना, तो उसको हम नगण्य कहेंगे। ठीक है, और गण्य किसे कहेंगे, जो थोड़े मात्रा में ज़्यादा है। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा गण्य। ठीक है, अल्प का क्या हो जाएगा, तो देखिए अल्प मतलब बहुत कम, तो अल्प का क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 14 नंबर प्रश्न। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, जय का विलोमार्थी शब्द क्या होता है। तो जय का विलोमार्थी शब्द क्या होता है, पराजय होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा 15 नंबर प्रश्न। देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि जातीय शब्द का विलोम शब्द है। तो जातीय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ये पूछ रहा है ना। तो जातीय का प्रजातीय होगा या फिर विजातीय होगा या फिर जनजातीय होगा या फिर आदिवासी होगा। तो देखिए जातीय शब्द का जो विलोम है वो क्या होता है, विजातीय होता है। ठीक है, ये सभी नहीं होता है, आदिवासी वगैरह कुछ नहीं होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है वृद्धि। 16 नंबर में वृद्धि का विलोमार्थी शब्द है। तो देखिए वृद्धि मतलब हो गया बढ़ना, है ना, और हार्स मतलब होता है क्या, कमी, है ना। जवानी का क्या हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा। जवानी का क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। ठीक है, बुद्धि, बुद्धि का क्या हो जाएगा, कुबुद्धि। क्या होगा, कुबुद्धि। ठीक है, और वरिष्ठता का क्या हो जाएगा, कनिष्ठता।
कनिष्ठता, वरिष्ठता का क्या होता है, कनिष्ठता होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला है हमारा 17 नंबर प्रश्न। चलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दुर्योग का विलोमार्थी शब्द क्या होता है। दुर्योग का योग होता है, संयोग होता है, सुयोग्य होता है या फिर सुयोग होता है। तो देखिए दुर्योग है ना, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, दुर्योग है ना, मतलब कि ऐसा योग जो मतलब कि कठिनाई से हो। और सुयोग का मतलब क्या होता है, ऐसा योग जो सरलता से हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विलोम शब्द। ठीक है, चलिए अगर इसी को दुर्योग्य दिया रहता तो उसके सेंस में हम क्या लगाते, सुयोग्य को लगाते। ठीक है, और संयोग का क्या होता है, तो संयोग का उल्टा तो सभी जानते हैं ना, वियोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 18 नंबर प्रश्न। ताप शब्द का विलोम खालिश स्थान होता है। तो ताप का तम, तामसिक, शीत या फिर शरत। तो देखिए ताप मतलब हो गया, चलिए तो देखिए ताप का क्या हो जाएगा, ताप का विलोम शब्द होता है शीत होता है। ठीक है, ताप का विलोम शब्द क्या होता है, शीत होता है। तम मतलब क्या होता है, तो तम मतलब होता है अंधेरा। तो इसका ये क्या हो जाएगा, विलोम प्रकाश। ठीक है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, प्रकाश होगा। ठीक है, प्रकाश। ठीक है, तम को हम क्या कहते हैं, अंधेरा भी कहते हैं। ठीक है, और तामसिक का क्या होता है, तो देखिए तामसिक का हो जाएगा सात्विक। तामसिक का क्या होता है, सात्विक होता है। ठीक है, शरत का क्या हो जाएगा, तो देखिए शरत जैसा कोई शब्द नहीं है इसका, है ना, विलोम नहीं मिलेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा ऋजु। ठीक है, ऋजु का विलोम शब्द है, ऋतु है, मृदु है, वक्र है या फिर अर्ध, मतलब कि अधः लिखा है ना, तो अधः है। तो देखिए यहाँ पर जो ऋजु है ना, ऋजु, यहाँ पर ऋजु का मतलब क्या है, ऋजु मतलब किसी वक्र की बात कर रहा है ना, ऋजु ए सॉरी, ऋजु मतलब किसकी बात कर रहा है, देखिए यहाँ पर जो ऋजु है, ऋजु मतलब कि हम एक पढ़ते हैं है ना विज्ञान में, ऋजु रेखीय। तो ऋजु का मतलब यहाँ पर क्या है, किसी रेखा से है। और वक्र का मतलब क्या हो जाता है, किसी कर्व से है ना। तो ऋजु मतलब हो गया रेखा, और वक्र मतलब क्या हो जाता है, कर्व। ठीक है, तो इसका विलोम क्या मिल जाएगा हमें, वक्र मिल जाएगा। ठीक है, ऋतु का विलोम क्या होगा, कुऋतु ही हो जाएगा, या फिर इसी को अनऋतु भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुऋतु लगा लेंगे, कुऋतु। ठीक है, मृदु का क्या हो जाएगा, तो देखिए मृदु का क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, है ना। अधः का क्या होगा, अधः मतलब की हो गया नीचे, है ना। अधः का मतलब क्या होता है, अधोगामी जैसे हम बोलते हैं ना। तो अधो मतलब क्या होता है, नीचे होता है ना, तो अधः का मतलब हो गया नीचे। तो इसका क्या हो जाएगा, विलोम ऊपरी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऊपरी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 20 नंबर प्रश्न। आकर्षण शब्द के लिए विलोमार्थी शब्द है। आकर्षण का विकीर्ण, अपकर्ष, संकीर्ण या फिर विकर्षण। तो देखिए आकर्षण का क्या होता है, विकर्षण होता है। ठीक है, आकर्षण का क्या होता है, विकर्षण होता है। विकीर्ण मतलब कि क्या है, विकीर्ण मतलब कि फैलना, है ना। जैसे कि किसी एक बिंदु से प्रकाश का फैलना क्या कहलाता है, विकीर्ण कहलाता है, यानी कि प्रकाश का विकीर्ण होना। ठीक है, तो विकीर्ण का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रकाश का एकत्रित होना, है ना। तो विकीर्ण का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, एकत्रित होना। ठीक है, या फिर एकत्र होना, एकत्रित या फिर एकत्र लिख सकते हैं। ठीक है, संकीर्ण मतलब कि, संकीर्ण मतलब कि जैसे कि मैं दो ऐसे सर्कल बना लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा संकीर्ण, ये क्या हो जाएगा मेरा संकीर्ण। ठीक है, तो ये वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरा विकीर्ण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा विकीर्ण,
या फिर इसी को मैं विस्तीर्ण भी बोल सकता हूँ, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा मृदुल। तो देखिए मृदुल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कठिन का क्या होगा, कठिन का हो जाएगा सरल, है ना। कठिन का क्या होता है, सरल होता है। खराब का क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और रुक्ष का क्या होता है, तो देखिए रुक्ष को हमने क्या देखा था, तो रुक्ष रुक्ष मतलब कि क्या हो जाएगा, रूठा, है ना। तो देखिए यहाँ पर तो सही आंसर क्या है हमारा, कठोर ही है, ठीक है। तो रुक्ष को हमने इससे पहले पढ़ा था। आप लोग एक बार कमेंट करेंगे कि रुक्ष का हमने क्या देखा था, मतलब कि एक प्रश्न आया था, है ना, जिसमें हमने रुक्ष को बताया था, ठीक है। चलिए अभी सडन याद नहीं आ रहा है और मैं ही बताया हूँ, ठीक है। चलिए आएगा तो बता दूंगा, नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा 22 नंबर प्रश्न। अनिवार्य का विलोम शब्द होता है। अनिवार्य का अपरिहार्य, अनैच्छिक, ऐच्छिक या फिर आवश्यक। देखिए अनिवार्य, अनिवार्य मतलब क्या हो गया, मतलब कि वो चीज़ जो है वह बहुत ज़्यादा आवश्यक है ना। तो उसी के बेस पे हम क्या कहेंगे, अनिवार्य, ठीक है। तो अनिवार्य का क्या हो जाएगा, ऐच्छिक हो जाता है उल्टा, ठीक है। अनिवार्य का उल्टा क्या होता है, ऐच्छिक होता है, ठीक है। अपरिहार्य का क्या होता है, परिहार्य होता है ना। अ को काट देंगे तो परिहार्य हो जाएगा। अनैच्छिक का अनैच्छिक, है ना। तो अनैच्छिक का ऐच्छिक नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। आवश्यक, चलिए आग आवश्यक का क्या होता है, अनावश्यक होता है। चलिए अगला देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। गौड़ शब्द का सही विलोम चुनिए, ठीक है। तो गौड़ शब्द का सही विलोम, गौड़ मतलब कि क्या होता है, किसी के बाद, है ना। अगर किसी क्रम में ऐसे रखे हैं तो ये हमारा मुख्य हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, गौड़ हो जाता है ना। यानी कि पहला वाले को हम क्या कहते हैं, मुख्य, दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं, गौड़ कहते हैं। यानी कि पहले के बाद जितने भी आ रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, गौड़ कहते हैं। तो ये हो गया गौड़, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 24 नंबर प्रश्न। लिखित का सही विलोम है। तो लिखित का सही विलोम क्या मिलेगा हमें, तो देखिए लिखित मतलब कि कोई चीज़ जो है वह लिखा हुआ है ना। तो लिखित का क्या होता है, मौखिक होता है, ठीक है। पठित अपठित ये कुछ नहीं होता है, तो ये तो पठित का ही उल्टा दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है हमारा 25 नंबर प्रश्न। संयुक्त शब्द का विलोम शब्द है। यानी कि संयुक्त जो शब्द है उसका विलोम शब्द हमें बताना है ना। तो संयुक्त का युक्त होगा, वियुक्त होगा, निरुक्त होगा या फिर अमुक्त होगा। तो देखिए संयुक्त का जो सही विलोम है वो क्या होता है, वियुक्त होता है, ठीक है। क्या होता है, वियुक्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 26 नंबर प्रश्न। देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन से विपरीतार्थी शब्द सही नहीं है। यानी कि यहाँ पर क्या देखना है कि दो शब्द जोड़े दिए हैं, है ना, विलोम शब्द वाले। तो उसमें से एक शब्द जो है वह विलोम शब्द से मैच नहीं खाता है, उसको हमें देखना है। तो आदि यानी कि पहला काल, आदि का अंत ही होता है ना। अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है, तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। अपमान का उपमान होता है क्या, नहीं। अपमान का क्या होता है, अपमान का विलोम होता है सम्मान, उपमान नहीं होता है। उपमान की जगह में क्या होना था, सम्मान होता है, ठीक है। अपमान का क्या होगा है, सम्मान, या सम्मान का अपमान। आहूत का अनाहूत ये भी सही है, ठीक है। तो नहीं वाला पूछा था, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
अगला है हमारा 27 नंबर प्रश्न। योग शब्द का विपरीतार्थी शब्द होगा। योग का विपरीत शब्द क्या होता है? तो वे योग का क्या होता है? वियोग होता है। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 28 नंबर प्रश्न। देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि अंतरंग का विलोम शब्द होगा। अंतरंग का विलोम शब्द क्या होगा? पराया, अपना, बहिरंग या फिर उभयांग। तो देखिए अंतरंग का क्या होता है? बहिरंग होता है। ठीक है, पराया का उल्टा क्या होता है? अपना होता है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 29 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित शब्द जोड़ों में से विलोमार्थी शब्द जोड़ा पहचानिए। यानी कि अब जो प्रश्न दिए है उसमें एक जो है वह विलोम शब्द है और बाकी जो है वह नहीं है, तो वो कौन सा है उसको पहचानना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आहत का क्या होता है? आतप। ठीक है, ये क्या है? गलत है ना। आहत का क्या होना था? अनाहत होना था, है ना। तो आहत का उल्टा आतप नहीं होता है, क्या होता है? अनाहत होता है। क्या होता है? अनाहत। ठीक है, इच्छा, इच्छा का उल्टा क्या होता है? अनिच्छा होता है, इष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी गलत लिखा है। तो ये क्या हो जाए? इच्छा का अनिच्छा होगा। ठीक है, या फिर इसी को क्या लिखेंगे? अनिच्छा, अनिच्छा। ठीक है, उदय का अस्त ये सही है। उत्कृष्ट, देखिए उत्कर्ष का क्या होगा? उन्मूलन, उन्मूलन नहीं होता है। उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष होता है। तो यहाँ पर हमें क्या चुनने के लिए बोला है? सही जोड़े को चुनने के लिए बोला था, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए देखिए आप विलोम वाले जो शब्द है उसको तभी बना पाएंगे जब आपको विलोम शब्द है ना पहले से आप पढ़े होंगे या फिर कुछ शब्दों को जानते होंगे। ठीक है, तभी आप बना पाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बना पाएंगे, देखते रहिए, कुछ चीज़ें जो है वह ऐसे ही याद होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 30 नंबर प्रश्न। बल शब्द का विषमता सूचक शब्द यानी कि विलोम शब्द चुनने के लिए बोला है बल का। ठीक है, बल का उल्टा शक्ति होगा क्या? तो देखिए बल और शक्ति लगभग लगभग क्या है? एक सेम शब्द को बता रहा है ना। तो ये तो नहीं होगा। बल सेना को कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, है ना। बल मरोड़ को कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। ठीक है, बल दल को कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी डी सभी ऑप्शन जो है वह कट हो गया। तो असली में जो बल है उसका जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? तो देखिए बल का कोई विलोम शब्द नहीं होता है ना। तो इसको ऐसे ही दे दिया है। इसमें एक और ऑप्शन रहा होगा, है ना, या फिर ऐसे प्रश्न जो है वह बोनस वाले होते हैं। ठीक है, तो ई में यहाँ पर होगा इनमें से कोई नहीं, जिसे हम नॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा अगर नहीं दिया है तो आप किसी भी ऑप्शन को लगा देते तो आप तब भी आपको क्या मिलता? नंबर मिल जाता है ना। या फिर ऐसे प्रश्न जो है वह विलोपित कर दिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आदि शब्द का विलोमार्थी शब्द है। तो देखिए आदि का क्या होता है? अंत होता है ना। प्रारंभ का क्या हो जाएगा? तो देखिए प्रारंभ का भी क्या होगा? प्रारंभ करना। तो प्रारंभ किया तो उसका कोई ना कोई अंतिम पक्ष भी होगा, तो प्रारंभ का क्या हो जाएगा? अंतिम हो जाएगा। गद्य का क्या होता है? पद्य होता है। गद्य का क्या होता है? पद्य होता है। पश्च का क्या हो जाएगा? पश्च मतलब पीछे और अग्र मतलब आगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अगर शब्द याद है तो आप सबको तोड़ मरोड़ करके अपने आंसर को ला सकते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 32 नंबर प्रश्न। विशाल शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द है। तो विशाल मतलब कि बहुत बड़े चीज की बात हो रहा है ना।
विशाल मतलब क्या बोल रहा है, विशाल मतलब कि किसी ऐसे चीज़ के बारे में बोल रहा है जो बहुत बड़ा है ना, उसी के लिए हम विशाल यूज करते। तो विशाल का छोटा होगा क्या, नहीं, छोटा का तो क्या होता है, लंबा होता है, छोटा का क्या होता है, लंबा होता है। क्षुद्र का क्या होता है, तो देखिए अभी याद आ गया, क्षुद्र मतलब होता है छोटा, है ना, और विराट मतलब क्या होता है, बड़ा हो जाएगा, या फिर विराट कहेंगे, या फिर इसी को हम क्या कहेंगे, महान कहेंगे। ठीक है, ठीक है। निम्न का क्या होता है, तो निम्न का उल्टा होता है उच्च। तो अवश्य ही विशाल का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आपको बाकी